हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड का अर्थ समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी किसी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। पिछली वीडियो में हम अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि उस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। और 26 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 29, 31, 37, 41, 43, 47। 51 से 75 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 73। और 76 से 100 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 79, 83, 89, 97। तो इस तरह से हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो एक संख्या हमने ली है 620। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का ही अर्थ है कि अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसमें हम देंगे 2 का भाग। 2 का यहाँ पर भाजकता के नियम भी लगाएंगे कि 2 का भाग कब जाएगा। 2 का भाग संख्या में तब जाता है जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया तो गया 310 बार। फिर 2 का देंगे, 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नहीं है। तो इसके बाद हम देंगे 3 का। 3 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ अंकों का योग करेंगे, 5 और 5 10 और 1 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर 3 का नहीं जाता, उसके बाद 5 का देंगे। 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, 5 का भाग देंगे। 5 दिया 15, 5 एकम 5। अब इसके बाद ना तो 7 का जाएगा इसमें क्योंकि 31 खुद अभाज्य संख्या है। तो 31 में 31 का ही भाग जाएगा एक बार। तो 620 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 31। इसी तरह से हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे है 225। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 का देखेंगे, अंकों का योग करके 5 और 2 7 और 2 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया तो 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 75 बार गया। फिर 3 का जाएगा इसमें क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब वापस अंकों का योग करेंगे, 5 और 2 7। 7 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद हम देंगे 5 का भाग। 5 का भाग दिया तो 25 में 5 बार गया, और फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 बार गया। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या के। थैंक यू।